आप किसी अपने को खोए हैं और खोने के बाद जब आप बहुत ही गम में डूबे हुए हैं, आप बार बार उस अपने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे ही टाइम पे आपको महसूस होता है कि वो आपके आसपास है। आप क्या करेंगे? हाय, दिस इज श्रेया चैटर्जी एंड वेलकम टू आवर शो वेल ऑफ हॉरर्स। बहुत टाइम के बाद आज का एपिसोड आ रहा है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच लिए होंगे कि शायद वेल ऑफ हॉरर्स में और इंसिडेंट सुनने को नहीं मिलेगा और वो लोग वेल ऑफ हॉरर्स के इंसिडेंट के लिए वेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को पता था वेल ऑफ हॉरर्स का एपिसोड ज़रूर आएगा। तो देखिए, आज मैं आ गई हूँ एक रियल हॉरर इंसिडेंट लेके आप लोगों के सामने। बहुत टाइम से हमें इंसिडेंट नहीं मिल रहा था। मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ हमें इंसिडेंट लिख के भेजिए, क्योंकि अगर आप हमें इंसिडेंट नहीं भेजेंगे तो हम आपको रियल इंसिडेंट कैसे सुना पाएंगे और ये शो को कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे। मुझे आशा है आज के एपिसोड के बाद आप में से बहुत सारे लोग मुझे रियल इंसिडेंट ज़रूर भेजेंगे। इंसिडेंट कैसे भेजना है वो फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप हमें मेल कर सकते हैं wellofhorrors@gmail.com पे। अगर आप ईमेल करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हमें वेल ऑफ हॉरर्स के फेसबुक या इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। आपका इंसिडेंट हम ज़रूर सुनाएंगे। तो चलिए इंसिडेंट शुरू करते हैं। लेकिन इंसिडेंट शुरू करने से पहले अपने अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है मिस्टर अनिल प्रधान ने। अनिल का होम टाउन चेन्नई है। ये इंसिडेंट तब की है जब अनिल के पापा का डेथ होता है और अनिल अपने पापा के अंतिम संस्कार के लिए चेन्नई गया हुआ था। अपने प्रोफेशन के कारण दूर रहने के वजह से अनिल का छोटा भाई ये सारा रिचुअल्स कंप्लीट करता है। अनिल का सरनेम सुन के ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनिल नेपाली है। नेपाली कम्युनिटी में कुछ रिचुअल्स है जिसे फॉलो करना ही था। नेपाली कम्युनिटी के हिसाब से जो पर्सन मुखाग्नि करता है उस पर्सन को 13 डेज तक कुछ चीज़ें फॉलो करना पड़ता है। जैसा उनको अकेले सोना पड़ता है, खुद पका के खाना पड़ता है और वो खाते वक्त कोई और देखना नहीं चाहिए। अगर उनको वॉशरूम भी जाना है, उनके साथ पीछे कोई रहता है। ये 13 दिन तक उस पर्सन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं और वो पर्सन को रात भर जागना पड़ता है और उसके साथ उसके फैमिली मेंबर्स भी रात भर जागते हैं ये रिचुअल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। अनिल का भाई मुखाग्नि करने के वजह से वो तब रात भर जाग रहा था और साथ में अनिल और उसके दूसरे भाई भी उनके साथ जाग रहे थे, क्योंकि सबको ये रात मिल के गुजारना था। पहला रात जैसे तैसे गुजर गया, दूसरा रात भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। थर्ड डे नाइट करीबन 9 साढ़े 9 बजे उन लोगों को लगा कि रात भर जागना पड़ेगा। तो अनिल और उसका बड़ा भाई सोचता है कि उनको कोल्ड ड्रिंक पीना है और इस वजह से वो लोग बाहर चले जाते हैं कोल्ड ड्रिंक खरीदने। रोज रात को ऐसे ही बैठे रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और गर्मी की वजह से उनको कोल्ड ड्रिंक पीने का इतना मन करता है कि रात के 10 बजे वो और उसका बड़ा भाई सोचता है कि चलो कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं और वो लोग निकल जाते हैं कोल्ड ड्रिंक खरीदने। आसपास के सारे दुकान बंद हो गए थे, इसीलिए उन लोगों को थोड़ा दूर तक जाना पड़ा था।
और जब वो लोग वापस आ रहे थे तब करीबन 10:30 या 10:45 हो रहा था। वॉक करके दोनों भाई आ रहे थे। घर से करीबन 10 मिनट के डिस्टेंस पे वो लोग थे। सडनली अनिल को सुनाई देता है कोई पीछे से उसे अनिल बोल के बुलाया है। अनिल को तब पता नहीं था कि ये आवाज अनिल के बड़े भाई ने भी सुना है। दोनों बिल्कुल चुप थे। वो लोग बिना रुक के वॉक कर रहे थे। फिर से अनिल को सुनाई देता है अनिल बोल के कोई उसे फिर से बुला रहा है, और वो आवाज किसी और का नहीं था, अनिल के पापा का था। अब दोनों भाई रुक गए थे और उसका बड़ा भाई अनिल को बोलता है अनिल तुम्हें बुला रहा है। अनिल बोलता है मैं सुना हूं, चलते हैं, रुकेंगे नहीं। और वो लोग चलना फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर 2-4 कदम चले हैं, फिर से एक आवाज सुनाई देता है अनिल। इस वक्त उनके हाथ में एक प्लास्टिक कवर था जिसमें वो लोग कोल्ड ड्रिंक लेके घर जा रहे थे। वो प्लास्टिक कवर फट जाता है और कोल्ड ड्रिंक नीचे गिर जाता है। तब दोनों भाई पीछे ना देख के दौड़ना शुरू कर देते हैं और रुकते हैं बस अपना घर आके। घर में किसी को कुछ ना बोल के तीनों भाई एक साथ मिलके रात गुजार लेते हैं। दूसरे दिन सुबह अनिल अपने मम्मी के साथ ये बात शेयर करता है और उसके मम्मी उसे बताता है तुम्हें जो कल रात को बुला रहा था जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे पापा ही थे, क्योंकि ये जो कमजोर वक्त आता है इस टाइम ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमें पता नहीं है और हमारे किसी अपने के रूप में कोई और आके हमें खींच के लेके जाते हैं। भगवान का बहुत बहुत कृपा है कि तुमने कल रात को रिप्लाई नहीं दिया। अगर देते तो पता नहीं क्या होता। ये कुछ दिन तुम तीनों भाइयों को और हम सबको बहुत देख के रहना है। ध्यान रहे ऐसा कुछ भी गलती तुम में से कोई भी ना करो। उसके बाद वाले दिन अनिल को हाई फीवर था और 2-4 दिन के बाद उसका हेल्थ भी ठीक हो जाता है। फीवर कम हो जाता है, वो फिर से बेटर फील करता है। और बाकी कुछ दिनों में ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुआ था जिससे उसको या उसके फैमिली को डरना चाहिए था। तो ये था अनिल प्रधान का इंसिडेंट। ये इंसिडेंट जब मैं सुनी मुझे लिटरली गूज़बम्स आ गया था। जिस तरीके से अनिल मुझे ये इंसिडेंट बताया, बताते हुए अनिल को भी गूज़बम्स आ रहा था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये इंसिडेंट कैसा लगा। और मैं फिर से याद दिला दे रही हूँ, अगर आपको हमें इंसिडेंट भेजना है तो आप हमें ईमेल कीजिए wellofhorrors@gmail.com पे, और आप हमें वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं वेल ऑफ हॉरर्स के फेसबुक या इंस्टाग्राम चैनल पे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा इंसिडेंट। आज का दूसरा इंसिडेंट जिन्होंने भेजा है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, तो जिस तरीके से बताए हैं उस तरीके से मैं इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ। नमस्ते दीदी, आपका कार्यक्रम हम सबको बहुत पसंद आता है। हम अपने बीवी और बच्चों के साथ आपका कहानी सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं कहानी में। आज हम आपको एक ऐसा कहानी बताएंगे जिसे आप मानेंगे कि नहीं हमें पता नहीं, या सबको डर लगेगा कि नहीं वो भी पता नहीं, लेकिन ये एक सच्ची घटना है, हमारे गांव की घटना है। और ये घटना हमारे गांव में सब लोग मानते हैं। काम के लिए मैं अपना घर वालों के साथ बम्बई में रहता हूँ
लेकिन मेरा गांव है बिहार। बिहार के एक छोटे से गांव से है हम लोग। हमारे गांव में बहुत गरीबी है, बहुत ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करके ही अपना पेट चलाता है। उसमें से हमारा परिवार भी एक था। ये घटना है मेरे चचेरे भाई के साथ। खेतीबाड़ी में भारी नुकसान उठा उठा के हम सबका हालत खराब था और साथ में उसका भी। एक दिन पता चलता है हमारा चचेरा भाई लापता है और उसके घर वाले बहुत रो रहे हैं। हम पूरे गांव वालों ने बहुत ढूंढा उसे, बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं पे नहीं मिलता है। और 3-4 दिन के बाद हम लोग हताश होके बैठ जाते हैं कि वो कहाँ गया, क्या हुआ। बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे हम सबके दिमाग में। कभी सोच रहे थे कि उसने अपना जान तो नहीं दे दिया, कभी सोच रहे थे क्या घर वालों को छोड़ के भाग गया। कुछ दिन के बाद मेरा चचेरा भाई वापस आ जाता है। हम पूरा गांव वाले एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और सब लोग तो पहले बहुत खुश थे क्योंकि वो वापस आ गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद गांव में सबके दिमाग में आता है वो कहाँ था, कहाँ चला गया था। तो हम सब फिर से उसको पूछते हैं, भाई तुम कहाँ गए थे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। और ये सब पूछने के बाद वो हमें जो बताता है वो सुन के पहले तो हमने भरोसा नहीं किया, लेकिन बाद में हम सबको भरोसा हुआ उसके बात पे। उसका बोलना था वो जंगल गया था खुदकुशी करने। जब वो अपना जान देने ही वाला है उस वक्त उसे कुछ लोग मिलते हैं जो लोग आके उसे रोक देते हैं। उसको पहले लगा कि कुछ दूसरे गांव के लोग होंगे, तो वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि दूसरे गांव के लोगों ने उसको इस तरीके से देख लिया। लेकिन थोड़े ही देर बाद उसको पता चलता है कि वो लोग इंसान नहीं हैं, लेकिन दिख रहे थे बिल्कुल इंसान के जैसा। उन्हीं के जैसे कपड़े, उन्हीं के जैसे बोलचाल, सब कुछ इंसान जैसा। लेकिन कैसे भी उसको समझ में आया था वो इंसान नहीं है। वो लोग उसको पूछते हैं कि तुम क्यों अपना जान देना चाहते हो। तो वो अपना पूरा दुख उनको सुनाता है। वो लोग बोलते हैं कि ऐसा मत करो, हम कुछ उपाय निकालेंगे। उसके बाद 2-3 दिन तक वो उन्हीं के साथ जंगल में था। उसको उन लोगों ने खिलाया पिलाया, उसका देखभाल किया, उसको समझाया और बताया कि जाके मेहनत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा चचेरा भाई बोलता है इतना साल हम किसान लोग मेहनत ही करते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ सुधार नहीं है, कैसे सब ठीक होगा। वो लोग उसे भरोसा देते हैं कि ठीक जरूर होगा, तुम बस घर वापस जाओ और जाने के बाद देखो सब कुछ ठीक हो गया है। वो उनका बात सुन के घर वापस आ जाता है और आने के बाद हम सब के पूछने पे उसके साथ क्या क्या हुआ था सब कुछ बता दिया था। घर वापस आने के एक 4-5 दिन के बाद उसका लॉटरी लग जाता है और उसको इतना पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है कि आज के दिन हमारे गांव का सबसे अमीर आदमी वही है। पहले जब उसने आके हम लोगों को ये घटना बताया था, हम में से किसी ने नहीं माने थे। हमें लगा था कि वो कुछ कहानी बोल रहा है, लेकिन जब उसका लॉटरी लगता है तब हम सबको मालूम पड़ गया था कि वो झूठ कदे ही नहीं बोला था। इसके बाद गांव के बहुत सारे लड़के उस जंगल में रात को गए थे अपना किस्मत आजमाने के लिए, लेकिन सब लोग खाली हाथ ही वापस आए थे। शायद उनके मन में ऐसा सोच था, इसीलिए उनके साथ कुछ हुआ नहीं। लेकिन मेरा भाई आज भी उनको भगवान के जैसा पूजता है, जिनके वजह से आज उसके जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। तो ये था दीदी मेरा गांव का कहानी जो मैंने आपको सुनाया।
अगर आपको अच्छा लगा तो आप सुनाइएगा ज़रूर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इंसिडेंट शेयर करने के लिए। लेकिन अगर आपका नाम पता चलता तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता। अगर आप आज ये इंसिडेंट सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके अपना नाम बताइए ताकि हम आपको पर्सनली थैंक यू बोल पाए। ये इंसिडेंट डरावना तो नहीं था, लेकिन सच में बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे बहुत पसंद आया। ज़रूरी नहीं है हर वक्त कुछ डरावना इंसिडेंट ही हमारे पास आए, कभी कभी ऐसे इंसिडेंट भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये था आज का हमारा दोनों इंसिडेंट। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमें कमेंट करके बताएं ये दोनों इंसिडेंट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट या कुछ सुपर नेचुरल इंसिडेंट के साथ। तब तक गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।